कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लंबे बालों वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम ब्रैड है और ब्रैड अपने फादर के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। ब्रैड अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसके फादर ही इस दुनिया में उसके लिए सब कुछ है। गाड़ी चलाते हुए ब्रैड अपने फादर से मजाक में कहता है कि डैड, ये गाड़ी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, आपको ये गाड़ी बदल लेनी चाहिए। ये सुनकर उसके फादर मुस्कुराते हैं और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक सड़क पर खून से लदा हुआ एक लड़का इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। अब जैसे ही ब्रैड उस लड़के को देखता है तो ब्रैड जल्दी से गाड़ी घुमाकर उस लड़के को तो बचा लेता है, लेकिन उससे कार अनबैलेंस होकर सामने के एक बड़े पेड़ से जोर से जाकर टकरा जाती है और यह टकराव इतनी ज्यादा तेज होती है कि ब्रैड के फादर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कॉलेज में ब्रैड को देखते हैं, लेकिन ब्रैड को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ब्रैड अब वो पहले वाला ब्रैड नहीं रहा बल्कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। ब्रैड अब बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा है क्योंकि 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट की वजह से जो उसके पिता की मौत हुई थी उससे ब्रैड अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है और आज भी ब्रैड खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए ब्रैड अब कई तरह के नशे भी करने लगा है। अब यहाँ ब्रैड को परेशान देखकर तभी उसके पास लोला स्टोन नाम की एक लड़की आती है और ब्रैड से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रात को प्रॉम नाइट पार्टी पर चलोगे। लेकिन ब्रैड उसके साथ प्रॉम पर जाने से इनकार कर देता है और लोला स्टोन को बड़े ही प्यार से समझाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉम पर जाऊंगा। यह सुनकर लोला स्टोन को काफी बुरा लगता है और ब्रैड जैसे ही कॉलेज से बाहर आता है तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है और ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि लोला स्टोन मेरे पास आई थी और उसने मुझे अपने साथ प्रॉम पर जाने को कहा, लेकिन मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर ब्रैड की गर्लफ्रेंड हॉली उससे काफी खुश हो जाती है और फिर ये दोनों गाड़ी के अंदर जाकर रोमांस करने लगते हैं। इसी दौरान बाहर से लोला स्टोन इन दोनों को गाड़ी में इंटीमेट होते हुए देख रही थी और ये सब देखकर लोला स्टोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ब्रैड की गर्लफ्रेंड हॉली ब्रैड के घर से कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी करके उसे ड्रॉप कर देती है और हॉली ऐसा क्यों करती है यह तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब ब्रैड के गाड़ी से निकलने के बाद हॉली उससे कहती है कि रात को प्रॉम के लिए तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। जिसके बाद ब्रैड अपने घर पर आता है और घर पर आते ही ब्रैड की माँ उससे पूछती है कि रात को तुम प्रॉम पर कैसे जाओगे, जिस पर ब्रैड कहता है कि रात को हॉली मुझे लेने आएगी और मैं हॉली के साथ गाड़ी में बैठकर प्रॉम पर जाऊंगा। ये सुनकर ब्रैड की माँ ब्रैड को हॉली के साथ गाड़ी में बैठकर प्रॉम पर जाने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम दोनों को एक साथ जाना है तो तुम दोनों टैक्सी बुक करवा कर चले जाओ, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होता है। दरअसल ब्रैड की माँ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि 6 महीने पहले ब्रैड के गाड़ी चलाने की वजह से ब्रैड के फादर की डेथ हुई थी, इसलिए ब्रैड की माँ नहीं चाहती थी कि ब्रैड किसी अनाड़ी ड्राइवर के साथ बैठकर कहीं जाए। साथ ही ब्रैड की माँ ने ब्रैड पर यह रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वह कभी भी किसी अनाड़ी ड्राइवर के साथ गाड़ी में नहीं बैठेगा। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि हॉली ने ब्रैड को उसके घर से कुछ दूरी पर क्यों ड्रॉप किया था। अब जिस तरह ब्रैड अपनी जिंदगी से परेशान था उसी तरह ब्रैड की माँ भी अपने हस्बैंड के जाने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी थी और मन ही मन वो सोचती थी कि ब्रैड की गलत ड्राइविंग की वजह से उसका हस्बैंड मारा गया है, लेकिन वह यह बात कभी भी ब्रैड से नहीं कहती। मगर ब्रैड इस बात को समझ जाता है और फिर वह अपने कुत्ते को साथ लेकर घर से दूर निकल जाता है। अब ब्रैड अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका था क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद ब्रैड पूरी तरह से टूट चुका था और फिर ब्रैड अपने कुत्ते के साथ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर आकर बैठ जाता है जहां वह खुद को मारने का डिसाइड करता है और वो खुद को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे ख्याल आता है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ को कौन संभालेगा। और फिर वो पहाड़ के किनारे पर बैठकर गाने सुनने लगता है। तभी ब्रैड को उसकी माँ का कॉल आता है, पर जैसे ही ब्रैड अपनी माँ की कॉल को अटेंड करके उससे बात करने ही वाला होता है तभी पीछे से कोई अनजान आदमी आकर ब्रैड को बेहोश कर देता है। लेकिन इस दौरान दूसरी तरफ फोन पर ब्रैड की माँ ब्रैड की चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और वो समझ जाती है कि ब्रैड खतरे में है। वहीं वो अनजान आदमी ब्रैड को घसीटते हुए एक ट्रक में डालता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ब्रैड की माँ ब्रैड के लिए परेशान हो रही होती है और फिर वो ब्रैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वह सीधा उसी जगह पर आती है जहां से ब्रैड को किडनैप किया गया था, क्योंकि ब्रैड की माँ को पता था कि ब्रैड अक्सर यहाँ आया करता है। लेकिन यहाँ काफी देर तक ढूंढने और आवाजें लगाने के बाद भी उसे ब्रैड नहीं मिलता और फिर वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड की गर्लफ्रेंड हॉली प्रॉम के लिए खुद को तैयार करती है और तैयार होने के बाद वो सीधा ब्रैड को लेने के लिए उसके घर पर आती है और जैसे ही वो ब्रैड के घर का दरवाजा नॉक करती है
तभी पीछे से ब्रैड की माँ वहां आती है और ब्रैड की माँ हॉली से पूछती है कि ब्रैड कहाँ है। लेकिन हॉली जवाब में कहती है कि मुझे तो ब्रैड के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो तैयार होकर ब्रैड को प्रॉम पर ले जाने के लिए आई थी। ये सुनकर ब्रैड की माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर ये दोनों ब्रैड को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कॉल मिलाने पर ब्रैड का नंबर बंद आता है और तभी ये दोनों देखती हैं कि ब्रैड का कुत्ता बुरी तरह से घायल है, जिसे किसी ने बुरी तरह से मारा है। अब यहाँ हॉली जल्दी से कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही कुत्ता दम तोड़ देता है। वहीं ब्रैड की मॉम अपने पड़ोसी को कॉल करती है, जो कि उसका पड़ोसी एक पुलिस ऑफिसर होता है, और ब्रैड की मॉम पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ब्रैड सुबह से मिसिंग है और अभी तक घर वापस नहीं आया। ये सुनकर उसका पड़ोसी पुलिस ऑफिसर ब्रैड की माँ से कहता है कि परेशान मत हो, ब्रैड कोई बच्चा नहीं है, वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। लेकिन जब ब्रैड की माँ पुलिस ऑफिसर से कहती है कि किसी ने ब्रैड के कुत्ते को मार दिया है, तो यह सुनकर पुलिस ऑफिसर सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस ट्रक को देखते हैं जिसमें ब्रैड को किडनैप करके ले जाया जा रहा होता है, और जैसे ही ट्रक ड्राइवर को सड़क पर एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है, तो वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोककर उस जानवर को उठाकर ले जाता है और वो ट्रक आगे बढ़ते हुए एक घर के पार्किंग में जाकर रुकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैड को किसी और ने नहीं बल्कि लोला स्टोन और उसके पिता ने किडनैप किया है। ये वही लड़की होती है जिसने ब्रैड को अपने साथ प्रॉम पर जाने के लिए कहा था। वहीं लोला स्टोन जब अपने रूम में बैठी होती है, तभी रूम के अंदर उसके फादर आते हैं और लोला स्टोन का फादर उसे एक ड्रेस देता है, जिसे देखकर लोला स्टोन काफी खुश होती है और फिर लोला स्टोन अपने फादर के सामने ही ड्रेस चेंज करने लगती है। यहाँ लोला स्टोन का फादर अपनी ही बेटी को कपड़े चेंज करते हुए काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। वहीं हम ब्रैड को देखते हैं, जिसे किसी ने प्रॉम के लिए पूरी तरह से तैयार किया होता है। साथ ही ब्रैड को कुर्सी के साथ रस्सियों से बांधा गया होता है। अब जब ब्रैड की बेहोशी से आंख खुलती है, तो वो अपने सामने लोला के फादर को बैठा हुआ देखता है। साथ ही वो लोला स्टोन को भी देखता है और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, जो काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है, और उस औरत के माथे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अब यहाँ ब्रैड इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों ने ब्रैड को काफी मजबूती से रस्सियों से बांध रखा था, जिस वजह से ब्रैड कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने पूरे घर को प्रॉम की तरह सजा रखा था, और यह कुछ ही लोग खुद ही प्रॉम सेलिब्रेट कर रहे थे। अब क्योंकि ब्रैड ने लोला स्टोन के साथ प्रॉम पर जाने से इनकार किया था, इसीलिए लोला स्टोन ने अपने फादर की मदद से ब्रैड को किडनैप करवाया। अब यहाँ ब्रैड के बार बार चिल्लाने की वजह से लोला स्टोन गुस्सा हो जाती है और फिर वो एक ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन लेकर जबरदस्ती ब्रैड के गले में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसके गले के वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ब्रैड के गले की आवाज चली जाती है। इसके बाद लोला स्टोन ब्रैड के पास खड़ी होकर अपने फादर को फोटो लेने के लिए कहती है, और फोटो लेने के बाद लोला का फादर उस दूसरी बूढ़ी औरत को भी ब्रैड के साथ बैठा देता है। और जैसे ही लोला स्टोन का फादर इन तीनों की फोटो लेने वाला होता है, तब मौके का फायदा उठाते हुए ब्रैड जल्दी से उस बूढ़ी औरत के बालों का क्लिप निकाल लेता है। फोटो शूट होने के बाद ये लोग खाना खाने लगते हैं, और यहाँ जब लोला नोटिस करती है कि वह बूढ़ी औरत खाना नहीं खा रही, तो यह देखकर लोला स्टोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और फिर लोला स्टोन जबरदस्ती उस बूढ़ी औरत के मुंह में खाना ठूंसने लगती है। और यह सब देखकर हमें पता चलता है कि यह बूढ़ी औरत लोला स्टोन की मदर नहीं है, बल्कि इन लोगों ने इस बूढ़ी औरत को भी ब्रैड की तरह किडनैप किया हुआ है। इसके बाद लोला स्टोन ब्रैड की तरफ नजर घुमा करके कहती है कि क्या तुम भी खाना खाओगे, और फिर वो एक चिकन लेग पीस उठाकर ब्रैड के करीब आती है और ब्रैड को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैड अपना मुंह नहीं खोलता। ये देखकर लोला स्टोन के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़ा उठाकर जोर से टेबल पर मारता है। ये देखकर ब्रैड डर जाता है और फिर न चाहते हुए ब्रैड उस चिकन लेग पीस को खाने लगता है। अब यहाँ लोला स्टोन ब्रैड से कई सवाल पूछती है, जिसका जवाब ब्रैड सर हिलाकर देता है, और आखिर में लोला स्टोन ब्रैड को अपना फिंगर लिक करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही ब्रैड फिंगर लिक करने से इनकार करता है, तब लोला स्टोन का फादर काफी गुस्से भरी निगाहों से ब्रैड को देखकर जोर से टेबल पर हथौड़ी मारता है, जिसे देखकर ब्रैड को अब लोला स्टोन का फिंगर लिक करना पड़ता है। अब यहाँ ब्रैड भागने का सोचकर लोला से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। तब यहाँ लोला टेबल पर पड़े ग्लास में से दूध पीकर ब्रैड से कहती है कि तुम अपना यूरिन इस ग्लास में करो, लेकिन ब्रैड सबके सामने यूरिन करने से इनकार कर देता है। और ब्रैड को टॉयलेट आया भी नहीं था, बल्कि टॉयलेट जाना तो ब्रैड का यहाँ से भागने का बहाना था। लेकिन अब ब्रैड फंस चुका था, क्योंकि लोला जिद में आ गई थी कि अब ब्रैड को टॉयलेट करना पड़ेगा। और फिर लोला का फादर ब्रैड के पास आकर उससे कहता है कि मैं 10 तक गिनूंगा, और अगर मेरे 10 तक गिनने तक तुमने टॉयलेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में हथौड़े से कील ठोक दूंगा। साथ ही लोला का फादर ब्रैड को बताता है कि तुम्हारे कुत्ते को भी मैंने हथौड़ी से मार मार कर उसकी जान ली है। और इसके बाद लोला का फादर हथौड़ी और कील उठाकर 10 तक गिनना शुरू कर देता है। अब यहाँ ब्रैड को टॉयलेट नहीं आ रहा होता, क्योंकि टॉयलेट तो एक बहाना था। लेकिन जैसे ही लोला 9 तक गिनती है, तब ब्रैड पूरी तरह से जोर लगाकर जैसे तैसे करके टॉयलेट कर देता है और उसकी जान बच जाती है। साथ ही ब्रैड काफी देर से उस बूढ़ी औरत के बालों से निकाले गए क्लिप के जरिए अपने हाथों को खोलने
खोलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी ब्रैड अपने हाथ को रस्सी से खोलने में कामयाब हो जाता है और आजाद होते ही ब्रैड लोला को एक जोरदार लात मारकर पीछे फेंक देता है। अब यहाँ लोला का फादर अपनी बेटी को संभालने के लिए जाता है और वही ब्रैड मौके का फायदा उठाते हुए घर से बाहर निकल आता है और जल्दी से लोला के फादर की गाड़ी के नीचे छुप जाता है। कुछ देर बाद लोला का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से की हालत में ब्रैड को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और अपने ट्रक में बैठकर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तब गाड़ी के नीचे छुपा हुआ ब्रैड कुचले जाने के डर से गाड़ी के नीचे से बाहर निकलता है। लेकिन तभी लोला का फादर उसे देख लेता है और लोला का फादर ब्रैड के पीछे गाड़ी भगाने लगता है। तब ब्रैड तेजी से भागते हुए सामने के एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है और लोला के फादर का ट्रक उस पेड़ से जा टकराता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। और तभी वहाँ पर लोला स्टोन भी आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर नीचे से ऊपर पेड़ में बैठे ब्रैड को पत्थर मारने लगते हैं और तभी एक पत्थर सीधा ब्रैड के सर पर जा लगता है, जिससे ब्रैड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर ये दोनों उसे उठाकर घर के अंदर वापस ले आते हैं, जिसके बाद ये लोग फिर से ब्रैड को मजबूती से कुर्सी के साथ रस्सियों से बांध लेते हैं। लेकिन इस बार ये लोग ब्रैड को पहले की तरह नहीं बांधते, बल्कि इस बार ये लोग ब्रैड के पांव में हथौड़ी से चाकू घुसा देते हैं ताकि यह फिर से भागने की कोशिश न करे। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड का पड़ोसी, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो ब्रैड को ढूंढ रहा होता है और जब वह उस पहाड़ पर पहुंचता है जहां से ब्रैड को किडनैप किया गया था, तो वहां पर उस पुलिस ऑफिसर को ब्रैड का फोन मिल जाता है और फिर पुलिस ऑफिसर उस फोन को उठाकर सीधा ब्रैड की मदर को देता है। वहीं दूसरी तरफ लोला ब्रैड को अपना एक पुराना एल्बम दिखा रही होती है, जिसमें कई सारे लड़कों की फोटोज होती हैं और हर एक लड़के के साथ फोटो में लोला स्टोन खड़ी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि लोला स्टोन यह काम पहली बार नहीं कर रही है, बल्कि वो पहले भी और कई सारे लड़कों को किडनैप कर चुकी है और यह काम यह दोनों बचपन से करते चले आ रहे हैं। लोला स्टोन का साइको फादर उसके लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है और फिर लोला स्टोन उन लड़कों को खूब टॉर्चर करके मार डालती है और एल्बम में जितने भी लड़कों की तस्वीरें होती हैं उन सभी को लोला स्टोन मार चुकी है, जिससे हमें यह साफ पता चलता है कि अगर उस दिन ब्रैड लोला स्टोन के साथ प्रॉम पर जाने के लिए मान भी जाता तब भी उसका यही हाल होता। अब यहाँ लोला स्टोन अपने एल्बम में से ब्रैड को एक लड़के की फोटो दिखाती है जिसका नाम टिमी होता है और लोला स्टोन ब्रैड को उस लड़के के बारे में बताते हुए कहती है कि यह पहला लड़का था जो यहाँ से भाग गया था। और फिर उस लड़के के फोटो को अच्छे से देखने के बाद उसे पता चलता है कि यह वही लड़का था जो आज से 6 महीने पहले ब्रैड की गाड़ी के सामने आ गया था, जिसको बचाने के चक्कर में ब्रैड के पिता की मौत हुई। और अब ब्रैड समझ जाता है कि मेरे फादर की डेथ उस लड़के की वजह से नहीं, बल्कि इन दोनों साइको बाप बेटी की वजह से हुई है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि टिमी नाम का वह जो लड़का था वह किसी और का बेटा नहीं, बल्कि ब्रैड के पड़ोसी पुलिस ऑफिसर का बेटा था, जो अभी ब्रैड के माँ के कहने पर ब्रैड को ढूंढ रहा है। अब यहाँ लोला स्टोन एल्बम के एक पेज पर ब्रैड को उसका फोटो दिखाती है, लेकिन ये फोटो अभी अधूरी थी क्योंकि उस एल्बम में ब्रैड की एक पेंटिंग वाली फोटो लगने वाली थी। और फिर लोला स्टोन दूसरे फोटो की तैयारी करने लगती है, जिसके बाद वो एक नुकीला कांटा उठाकर ब्रैड के छाती पर कुछ लिखने लगती है। इस दौरान लोला स्टोन का फादर यह सब देखकर खुशी से तालियां बजाने लगता है, लेकिन ब्रैड को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और जब लोला स्टोन अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है तो हम देखते हैं कि ब्रैड के सीने पर लोला स्टोन ने एक बड़ा सा हार्ट का निशान बनाया है, जिसके अंदर LS लिखा हुआ था, यानी कि लोला स्टोन। और लोला पिछले कई सालों से हर एक लड़के के साथ ऐसा करती चली आ रही है। अब यहाँ ब्रैड के छाती पर पेंटिंग बनाने के बाद लोला स्टोन के फादर उस पर नमक छिड़कना शुरू कर देता है, जिससे ब्रैड को काफी तकलीफ होने लगती है। और फिर आखिर में लोला स्टोन ब्रैड के जख्मों पर नमक का पूरा ही बॉटल खाली कर देती है, जिससे ब्रैड दर्द की वजह से तड़पने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन गले में ब्लीच का इंजेक्शन लगने की वजह से ब्रैड के गले से आवाज नहीं निकल पाती। और यह सब देखकर साइको बाप बेटी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ लोला स्टोन का फादर अनाउंसमेंट में कई सारी लड़कियों का नाम लेकर आखिर में लोला स्टोन को क्वीन बना देता है, जिस तरह से प्रॉम में होता है। अब यहाँ लोला स्टोन का फादर लोला स्टोन के सर पर एक पेपर का क्राउन रख देता है और एक क्राउन ब्रैड को पहनाया जाता है, जिसके बाद लोला स्टोन का फादर इन दोनों की फोटो लेता है और फिर म्यूजिक ऑन करके ये दोनों डांस करने लगते हैं। लेकिन ब्रैड के पैर में चाकू होने की वजह से वो अच्छे से लोला स्टोन के साथ डांस नहीं कर पाता, इसलिए लोला स्टोन ब्रैड को छोड़कर अपने पिता के पास चली जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। साथ ही वो अपने फादर से कहती है कि तुम ही मेरे असली प्रिंस हो। अब यह सब करने के बाद लोला स्टोन का फादर, जिसने सड़क के बीच में से एक मरा हुआ जानवर उठाया था, उसे वो काट लेता है। इसके बाद यह दोनों अपने घर के बेसमेंट के एक सीक्रेट डोर को खोलते हैं, जहाँ यह लोग सबसे पहले पानी डालते हैं और फिर उस मरे हुए जानवर को नीचे बेसमेंट में फेंक देते हैं, जिसके बाद बेसमेंट के अंदर से काफी अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर ब्रैड समझ जाता है कि यह
दोनों साइको बाप बेटी हर साल प्रोम के बाद किडनैप किए गए लड़कों को नीचे बेसमेंट में फेंक देते हैं। और यह सब समझ आने के बाद ब्रैड अब किसी तरह यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वो जैसे तैसे करके पास रखे एक ब्लेड को उठा लेता है और धीरे धीरे उस रस्सी को काटने लगता है जिससे उसके हाथ बांधे गए थे। अब बेसमेंट में खाना फेंकने के बाद लोला स्टोन का फादर एक बॉक्स में से ड्रिल मशीन उठाता है और फिर वो उसे लोला स्टोन को दे देता है। अब यहाँ लोला स्टोन कहती है कि यह मेरी पहली ड्रिलिंग है, जिसके बाद लोला स्टोन का फादर ब्रैड का सिर कसकर पकड़ लेता है और फिर लोला स्टोन ड्रिल मशीन चालू करके ब्रैड के माथे में सेम उसी तरह का छेद करने लगती है जिस तरह का छेद इन्होंने उस बूढ़ी औरत के सिर में किया था। अब यहाँ ब्रैड काफी जोर जोर से चिल्लाकर लोला स्टोन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन लोला स्टोन उसकी बात नहीं सुनती और फिर कई देर की मेहनत के बाद लोला स्टोन ब्रैड के माथे में छेद कर देती है। लेकिन यह सब काफी नहीं था कि तभी लोला स्टोन एक बकेट में उबला हुआ पानी लेकर आती है जिससे वो ब्रैड के सिर में डालने वाली थी और ऐसा करने से ब्रैड का दिमाग उबल जाएगा और फिर ब्रैड पूरी तरह से बेजान होकर उस बूढ़ी औरत की तरह बन जाएगा, जिसके बाद बाकी लोगों की तरह ब्रैड को भी बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा जहां उसके जैसे और भी कई सारे लोग हैं। अब यहाँ लोला स्टोन उबला हुआ पानी ब्रैड के सिर में डालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ब्रैड के माथे में छेद छोटा होने की वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता। इसलिए लोला स्टोन अपने फादर से कहती है कि हमें ड्रिल से छेद को और भी बड़ा करना होगा। अब यहाँ लोला स्टोन का फादर जब फिर से ब्रैड के माथे का छेद बड़ा करने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक ब्रैड ने अपने हाथ ब्लेड से आजाद कर लिए थे और वो लोला स्टोन के फादर को चेहरे पर ब्लेड से मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने पैर से चाकू निकालता है और फिर वो लोला स्टोन के फादर पर चाकू से उसके गले पर कई वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब तभी लोला स्टोन ब्रैड पर पीछे से वार करती है, लेकिन ब्रैड उसे उठाकर नीचे जमीन पर पटक देता है और फिर लोला स्टोन को एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ब्रैड लोला स्टोन के फादर को उसी बेसमेंट में फेंक देता है जहां पर इन्होंने किडनैप किए गए लोगों को कैद रखा था। अब यहाँ लोला स्टोन का फादर पूरी तरह से नहीं मरा होता, बल्कि उसकी सांसें अभी भी थोड़ी बहुत बची होती हैं और तभी नीचे बेसमेंट में पिछले कई सालों से भूखे बंद किए गए लोग लोला स्टोन के फादर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। अब यहाँ ऊपर से ब्रैड ये सब देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से लोला स्टोन आ जाती है, जिसे होश आ गया होता है। लोला स्टोन अपने फादर की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होती है और तभी वो ब्रैड को पीछे से धक्का देकर नीचे उसी बेसमेंट में गिरा देती है, जिसके बाद वह ब्रैड के पीछे बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ बेसमेंट के अंदर ब्रैड को एक टॉर्च मिलता है और जैसे ही वो टॉर्च को ऑन करता है तो वो देखता है कि यहाँ चारों तरफ कई सारे खूनखार लोग हैं और वो लोग ब्रैड को देखते ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान ब्रैड और उन लोगों के बीच काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन बेसमेंट में बंद हुए लोग कई महीनों से भूखे रहने की वजह से काफी कमजोर हो गए थे, इसलिए ब्रैड उन सभी को एक एक करके मार देता है। और सबको मारने के बाद ब्रैड जब अपने बगल में नजर घुमाता है तो उसे सामने ढेर सारे हड्डियों का ढेर नजर आता है। वहीं लोला स्टोन अपने फादर के मौत की वजह से गुस्सा होकर उस बूढ़ी औरत को भी मार देती है जिसके माथे पर छेद बना हुआ था। दूसरी तरफ ब्रैड की गर्लफ्रेंड हॉली ब्रैड की मिसिंग की वजह से काफी परेशान होती है और तभी उसे ब्रैड की वह बात याद आती है जब ब्रैड ने उसे कहा था कि लोला स्टोन ने मुझे अपने साथ प्रॉम पर जाने को कहा, लेकिन मैंने लोला स्टोन के साथ प्रॉम पर जाने से इनकार किया। और यह बात याद आते ही वो तुरंत ब्रैड के पड़ोसी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उसे यह सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी में बैठकर सीधे लोला स्टोन के घर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर लोला स्टोन के घर पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर जब लोला स्टोन के घर के दरवाजे से अंदर झांक कर देखता है तो उसे अंदर जमीन पर काफी सारा खून गिरा हुआ दिखता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आता है और पुलिस ऑफिसर के घर के अंदर आते ही नीचे बेसमेंट में ब्रैड किसी के कदमों की आवाज सुन लेता है, जिससे ब्रैड समझ जाता है कि कोई घर के अंदर आया है। इसलिए ब्रैड नीचे बेसमेंट से शोर मचाने लगता है, जिसकी आवाज पुलिस ऑफिसर सुन लेता है और वह समझ जाता है कि नीचे बेसमेंट में कोई है। इसलिए पुलिस ऑफिसर जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने पर पुलिस ऑफिसर नीचे बेसमेंट में ब्रैड को देख लेता है। लेकिन अब इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर ब्रैड को बचा पाता, तभी पीछे से लोला स्टोन आ जाती है और लोला बड़ी बेरहमी से उस पुलिस ऑफिसर के सर में कुल्हाड़ी मारकर उसे खत्म कर देती है और फिर वो उसे नीचे बेसमेंट में फेंक देती है। अब यहाँ ब्रैड जल्दी से उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा लेता है और लोला स्टोन पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन लोला को एक भी गोली नहीं लगती और ब्रैड के गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ लोला स्टोन ब्रैड को बताती है कि तुमने मेरे फादर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ।
और वहां जाकर मैं तुम्हारी माँ और गर्लफ्रेंड को मारकर अपने फादर का बदला लूंगी। ये कहकर लोला स्टोन ब्रैड के घर की तरफ पैदल ही निकल पड़ती है। वहीं ब्रैड की गर्लफ्रेंड भी गाड़ी में बैठकर लोला स्टोन के घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि रात को जब से पुलिस ऑफिसर लोला स्टोन के घर की तरफ निकला था वो अभी तक घर वापस नहीं आया था। और ब्रैड की गर्लफ्रेंड लोला स्टोन से पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछने आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लोला स्टोन के घर की तरफ जाना उसे मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि वह जिस पुलिस ऑफिसर के बारे में लोला स्टोन से पूछने आ रही थी उस पुलिस ऑफिसर को तो खुद ही लोला स्टोन ने मार दिया है। वहीं बेसमेंट में ब्रैड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ से कैसे निकला जाए, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वह वहाँ बेसमेंट में पड़े डेड बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रख देता है और फिर वह उन डेड बॉडीज के ऊपर खड़ा होकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है। वहीं सड़क पर हॉली को लोला स्टोन दिखाई देती है, जो काफी घायल हालत में होती है। यह देखकर हॉली लोला स्टोन की मदद करने के लिए गाड़ी रोक देती है, लेकिन हॉली को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। और जैसे ही लोला स्टोन गाड़ी में चढ़ती है तो वह अचानक हॉली पर चाकू से वार करने लगती है, लेकिन हॉली जैसे तैसे करके खुद को बचाकर गाड़ी से बाहर निकल आती है और भागने लगती है। तब लोला भी उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं ब्रैड भी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर आ रहा होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड हॉली उसके सामने आ जाती है, पर यहाँ ब्रैड जल्दी से गाड़ी घुमाकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी हॉली के पीछे आ रही लोला स्टोन को ब्रैड गाड़ी से टक्कर मारकर उड़ा देता है। अब यहाँ हॉली जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और ब्रैड की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब इससे पहले कि ब्रैड हॉली को समझा पाता कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लोला स्टोन है, तभी पीछे से लोला स्टोन अब भी काफी घायल हालत में रेंगते हुए ब्रैड को मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर ब्रैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वह गाड़ी को तेज स्पीड से रिवर्स में चलाकर लोला स्टोन को गाड़ी से कुचल लेता है, जिससे फाइनली लोला स्टोन की डेथ हो जाती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ब्रैड अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर ब्रैड की माँ काफी खुश हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।